मुंगेर में गंगा उफनाई तो बाढ़ आ गया। खतरे के निशान से जब गंगा ऊपर बहने लगी तो लोगों के घर में पानी घुस गया, किसानों के फसल डूब गए तो दियारा इलाके के लोगों की काफी क्षति हुई। ऐसे में बाढ़ राहत की घोषणा सरकार ने की और पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपया देने की बात हुई, लेकिन सिस्टम की लापरवाही देखिए। बरियारपुर प्रखंड में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा और वहां रियल बाढ़ पीड़ितों को पैसा नहीं मिला और वे लोग परेशान होकर राजद नेता मुकेश यादव के पास पहुंचे। पिछले कई दिनों से मुकेश यादव बरियारपुर प्रखंड जाकर अधिकारियों से गुहार लगाया कि इन लोगों का पैसा मिलना चाहिए। ये लोग वास्तव में बाढ़ पीड़ित हैं और विस्थापित हुए थे, इनको नुकसान भी हुआ था। आश्वासन मिला, लेकिन बाद में 7,000 रुपये पीड़ितों को नहीं मिला। थक हार कर राजद नेता अविनाश कुमार विद्यार्थी प्रखंड कार्यालय बरियारपुर में आमरण अनशन पर बैठ गए और उसके साथ ग्रामीण भी आ गए हैं। अब ग्रामीण भी कह रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों की बात नहीं सुनी गई और राजद नेता हम लोगों के साथ अनशन पर बैठे हैं। वहीं मुकेश यादव ने कहा कि मुंगेर विधानसभा के सदर प्रखंड एवं बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत जो भी बाढ़ पीड़ित इलाका है, वहां के रहने वाले लोगों को राहत सहायता राशि नहीं मिला है और जब तक इन लोगों को सहायता राशि नहीं मिलती तब तक मेरा यह आमरण अनशन चालू रहेगा, चाहे मुझे राशि जो सरकार की तरफ से मिलता है 7,000 रुपया हर परिवार को। उस मुंगेर विधानसभा के मुंगेर सदर और बरियारपुर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार एक महीना से कि एक महीना पहले भी हम लोगों ने ब्लॉक में आकर के जो है धरना देने का काम किया था। आज से 15-20 दिन पहले हम लोग आक्रोश मार्च निकाले थे, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पे उसके कान पे जो है जू तक नहीं देगा। इसी लड़ाई को लेकर के कल हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं कि जो हमारा मांग है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो गरीब हैं, जिसको पैसा नहीं मिला है बाढ़ग्रस्त सहायता राशि, वो सब परिवार को पैसा मिले और उसको आप सहायता करिए। और जब तक आप नहीं मुआवजा दीजिएगा, नहीं बाढ़ग्रस्त लोगों को आप पेमेंट करिएगा, तब तक ये अनशन इन लोगों के अधिकार के लिए हमारा जारी है। धन्यवाद। वहीं इस दौरान बाढ़ पीड़ितों का सब्र का बांध भी टूट गया और बरियारपुर भागलपुर मार्ग को उन लोगों ने बरियारपुर के पास जाम कर हंगामा भी किया। मुकेश यादव आमरण अनशन पर बैठे हैं बाढ़ पीड़ितों को उनका हक दिलवाने के लिए। तो वहीं मुंगेर के सदर भाजपा विधायक का भी मानना है कि बरियारपुर में सीओ कार्यालय में दलाल और कुछ ऑफिस के कर्मियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। खुद सदर विधायक प्रणव कुमार भी बयान दे रहे हैं, सुन लीजिए क्या कुछ कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के हकमारी हुई है, तो इस संबंध में भाजपा सदर विधायक प्रणव कुमार। वहाँ पे 78,000 वोटर्स हैं, 4 वोटर्स को एक परिवार माना गया और हम लोग प्रेशर किए कि 10% एक्स्ट्रा किया जाए। उसके अनुसार से 22,000 होता है। 35 सर लॉगिंग किया है। कुछ बिचौलियाँ जो बुलाऊ प्रखंड दौरा करते हैं, वहाँ के स्टाफ सब मिली भगत से गलत लॉगिंग किए हैं, जिसमें कि 10 दिन पहले 4400 लोगों को छुटा हुआ लिस्ट था। सीओ से कहते, सीओ को बताए थे कि हम उसको चढ़वा रहे हैं जो वाजिब में। आप अगर इस तरह का है मेरे संज्ञान में है तो जो वाजिब आदमी है, जो सही आदमी, उसको चढ़ाया जाएगा। उसकी भी जांच जो बिचौलिया कराया। आज जो प्राइवेट बंद है वो बिचौलियों के द्वारा है, जो गलत ढंग से चाहता है कि गलत परिवार को मिले, इस वजह से ऐसा हो रहा। और अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई की बात मैंने डीएम साहब से बोले। वहीं एक तरफ सड़क जाम कर बाढ़ पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आमरण अनशन पर बैठे मुंगेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव
की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और अब तो ग्रामीण भी कह रहे हैं कि कोई एक नेता ऐसा आया जो हम लोगों की बात को लेकर धरना पर बैठे हैं। अब इस पर राजनीति हो रही है या लोगों की परेशानी को वास्तव में दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन लब्बो लबाब यही है कि राजद के नेता मुकेश यादव खुद धरना पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि नहीं मिलेगी, उचित लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। वहीं लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं।